हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एंड क्वांट एजुकेटर. सो रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन आर ग्रेट बी, आई हैव नो डाउट्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी शानदार तरीके से चल रही होगी. डेज आपने कैलकुलेट कर लिए, कितने दिन बचे हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितना रिवीजन हो चुका है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम फर्दर डिवोट करना है, किसकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, सो दैट ओवरऑल सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ आपकी पेपर 1 की क्लियर हो जाए एंड सफिशिएंटली हायर मार्क्स आपको पेपर 2 में भी मिल जाए. हालांकि पेपर 1 पेपर 2 के बीच में सफिशिएंट गैप है, तो इस टाइम पे मेजरली आपका फोकस पेपर 1 पे होना चाहिए. आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए हर सैटरडे संडे को मॉर्निंग 9 to 11 AM आपकी क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे रखी गई है. वो आई होप आपने पहले देख ली हो. एंड इस शॉर्ट एक वीडियो में, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, विद इन 10 मिनट्स वाइंड अप कर देंगे. रिलेटेड टू रीजनिंग थोड़ी सी चीजें हम देखना इसमें शुरू करेंगे. हम केटर करेंगे उन दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो हमने क्वांट में देखा था कि एक वो बच्चा जिसने जस्ट अभी या फिर 1-2 महीने पहले तैयारी शुरू की है, एक वो स्टूडेंट जिसको 6-7 महीने हो चुके हैं या फिर साइमल्टेनियसली बैंकिंग एग्जाम्स भी तैयारी कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो. दोनों को हम साइमल्टेनियस देखेंगे कि अब मैक्सिमम के लगभग 30 दिन से ज्यादा, 1-2 दिन ज्यादा मान लो, जब भी आप वीडियो देखते हो उस पर भी डिपेंड करता है. 30 दिन तो मान ही लो आपके पास है कि अब 30 दिन में आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए. उससे पहले एक बार देख लेते हैं, ये आपका बाइफिक्रेशन है क्वेश्चंस का. लास्ट जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था उसका, तो मेजरली क्वेश्चंस 20 से 25 आपके आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल से. सिलॉग से 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं. ब्लड रिलेशन एज बेस्ड, इस साल आपसे पैसेज आएगा तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा. वर्ड बेस्ड, सिंपल एक वर्ड बेस्ड जो हम अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. मशीन इनपुट आउटपुट है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा सफिशिएंसी है. ये आपका टोटल बाइफिक्रेशन रहा था. सिलेबस की बात करें तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है. इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा सीरीज, इंपॉर्टेंट डेटा सफिशिएंसी आपके लिए हो जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग हो जाता है एंड मशीन इनपुट आउटपुट हो जाता है. देन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो है ही. अच्छा, इस बार ही देखने को मिला था कि थोड़ा सा मतलब 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे रहा था रीजनिंग का. कई स्टूडेंट से इससे बात हुई थी जिनकी तैयारी को 1-2 महीने ही हुए थे, 2-3 मंथ्स ही हुए थे, बट उन्होंने भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल अटेम्प्ट कर लिए थे. तो आप सोचिए कि अगर आपको 6 महीने की तैयारी हो चुकी है तो नो डाउट आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 60, 30 प्लस तो रहने ही रहने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो हमने जिस तरीके से सेशन स्टार्ट किया था कि लेट सपोज, जैसे आपने क्वांट का एक जो सेशन हमने किया था वो देखा हो. लेट अस सपोज कि अगर आप बिगनर है, बिगनर से मेरा मतलब है कि आपको 0 से 3 मंथ्स हो चुके हैं अपनी तैयारी को करते करते. ठीक है. तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट और आपका एलएसएन कोडिंग हो गया जैसे कि, और आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. इन 30 डेज में, जो रिमेनिंग 30 डेज हम लेके चल रहे हैं, ये 4 टॉपिक एकदम आपके खतरनाक, सुपर, बहुत अच्छी तरीके से एकदम, ये मान लो कि ये आपको इसमें पे मास्टरी कर लेनी है कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए. क्रिटिकल रीजनिंग से आसानी से 5+ क्वेश्चंस मान के चलिए. एलएसएन कोडिंग या मशीन इनपुट आउटपुट, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 5 क्वेश्चंस, 4 से 5. डेटा सफिशिएंसी फिर आपके 4 से 5 क्वेश्चंस. ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन केवल आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आप मान के चलिए. मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका यही हो गया. ये कब है? जब आप अभी अभी आपने तैयारी शुरू की है, तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल आपका सेकंड होना चाहिए. अब आप आ जाओ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे. इन 30 दिनों में जब इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए, तब आप आ जाओ सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे. यहां से अगर आपने 1-2 सेट भी निकाल लिए, एक सेट, हम बात कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स की, एक सेट भी निकल गया, मोर देन सफिशिएंट है. इसके बाद थर्ड कैटेगरी आपकी आ जाती है कोडेड क्वेश्चंस की. कोडेड क्वेश्चंस आपके इनइक्विटी, सिलॉक्स के, ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन के. एक ना एक सेट तो आना ही आना है. 5 क्वेश्चंस या 2 सेट भी आ सकते हैं अलग अलग टॉपिक से, 3-3, 2-2 क्वेश्चंस, तो वो भी आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो. ठीक है. ये डिस्ट्रीब्यूशन या ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए एज अ बिगिनर.
मतलब जिनको जस्ट अभी तैयारी करते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपने अभी तक नहीं दिए हैं, तो इन 3 महीनों में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप अपने नेक्स्ट 30 डेज स्पेशली रीजनिंग के और क्वांट के मैंने सेपरेट वीडियो में आपको समझाया था, इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिसको आप मान के चलिए 3 से 4 महीने से ज्यादा और 6 महीने लगभग इतनी ड्यूरेशन आपको हो चुकी है तैयारी करते करते। ठीक है, तो वही जैसे मैंने क्वांट में बताया था कि इतनी अगर आपको ड्यूरेशन हो चुकी है 5-6 महीने, तो ये मैं अज्यूम करूंगा, कोई भी करेगा, कि आपने सिलेबस तो पूरा एक बार कंप्लीट कर ही लिया है, साथ ही साथ आपने कम से कम 1 या 2 बार अच्छे से रिवीजन कर ही लिया है। तो अब आपका टारगेट इन 30 डेज में क्या होना चाहिए, जैसे मैंने क्वांट में बताया था, एवरी 3rd डे एक आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं पूरा कंप्लीट फेस 1 का। ठीक है, अब क्वांट में भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी, यहां पर भी मैं आपको सेम ही चीज बता रहा हूं। तो जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें क्वांट भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, जीए भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, चारों आ ही रहे हैं, तभी मैंने बोला फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। उसके बाद आप रिवीजन करो। अब रिवीजन के लिए अगर आप पेड कोर्स में एनरोल्ड थे तो सबसे पहले तो आप उन्हीं क्लासेस को, पेड क्लास के जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आप उन्हीं को एक बार रिवाइज करो। ठीक है, बिकॉज हम एक फ्लो में सारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, हर सब्जेक्ट के फैकल्टीज हर टॉपिक को उस तरीके से लेके जाते हैं कि जीरो से लेके मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट सारी चीजें कवर हो। अब आप सिलेबस कवर कर चुके हो, 1-2 बार रिवीजन कर चुके हो, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, केवल रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन आप पहली बार अगर आपको लगे कि चलो दोबारा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पेड क्लास के ही क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको आप एनालाइज करो। मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस छूटेगी भी, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये 2 चीजें भी आप कर लोगे, साथ ही साथ वाईटी पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वाईटी का मैंने आपको बता ही दिया, एवरी सैटरडे एंड संडे, अभी का जो टाइम है दैट इज 9 to 11 AM, ये हो गया आपका प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं 2 ही सब्जेक्ट का वैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है इंग्लिश पे भी और जीए पे भी। तो अगर आप चारों सब्जेक्ट लेके चलोगे, इतना इतना भी अगर एक दिन पढ़ रहे हो, तो एक दिन में चारों सब्जेक्ट का उतना ही आप पढ़ पाओगे, इसलिए उस हिसाब से बताया। प्लस कंसीडर ये करते हुए कि आपको तैयारी करते हुए भी हो चुका है टाइम, 6 महीने इज अ सफिशिएंट टाइम। और आउट ऑफ 4 सेक्शंस जो आपके पेपर 1 में आते हैं, कम से कम, मतलब एक तो नहीं, कम से कम 2 सेक्शंस आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने, जिससे आपका ओवरऑल स्कोर आप वहां पे खींच पाओ। मेजरली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके 2 सेक्शंस, रीजनिंग अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, एंड इंग्लिश, ये 2 सेक्शंस आप मान के चलिए आपको इतने अच्छे प्रिपेयर करने हैं कि कट ऑफ से काफी ज्यादा नंबर यहां पे आप स्कोर करें। बिकॉज सेक्शनल के साथ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना भी जरूरी है, मतलब करना ही है। दूसरी चीज, जीए में भी अटेम्प्ट्स तो बहुत हो जाते हैं, बट अगर अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो अच्छे खासे हैं, बट उन सब में से कट छट के जो स्कोर आ रहा है वो उतना आप एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब बहुत कम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जीए के साथ है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वहां पे सारी चीजें बहुत फेमिलियर आपको लगेंगी, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, एक पर्टिकुलर न्यूज कितनी डेप्थ में आपने पढ़ी है, उस पूरे न्यूज में से आपको क्या याद है और पूछा क्या गया है, हमारे हाथ में नहीं है। यहां पे रीजनिंग में, क्वांट में परफेक्ट अगर आप करेक्टली मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आंसर आपका सही ही आएगा, उसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है। चांसेस उसके यहाँ पे ज्यादा होते हैं, अगर आपने सही कैलकुलेशन की है तो आंसर सही आएगा। जीए में कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हो, फिर एक प्रेशर में रहते हैं कि यार क्वेश्चन अटेम्प्ट भी तो कर रहे हैं, उस चक्कर में आप गेस वर्क कर देते हो विद इन 2 ऑप्शंस, 2 तो एलिमेंट कर दिए, 3 एलिमेंट कर दिया, 2 में आप फंस जाते हो, तो वो चीज वहां पे रहती है। इसलिए मेजरली जितनी भी स्टूडेंट से हमारी बातचीत होती है वो यही कहते हैं कि सर ओवरऑल स्कोर तो हम रीजनिंग में और इंग्लिश में खींच लेंगे, क्वांट में जस्ट हमें कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज्यादा, 2-3 नंबर उतना आ जाए बहुत है, और जीए तो थोड़ा सा डाइसी सा हमेशा रहता ही है। इसलिए ये वो सेक्शन है रीजनिंग जहां पे आप ओवरऑल स्कोर बूस्ट कर सकते हैं पेपर 1 का, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी।
आराम से आउट ऑफ 60 30 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। कट ऑफ उसकी जानिए वही 15 के आसपास, 12 13 15। तो यहाँ पे आप स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हो। क्वांट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ 10-12 क्वेश्चंस भी कर रहे हो और जैसा लेवल पेपर का आता रहा है वैसा ही आए, तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है अगर थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, बट आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाएंगे, मार्क्स उसी रेशियो में आगे खिसक जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए नेक्स्ट 30 डेज की। ठीक है, और ज्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, जल्दी से तैयारी में आप लग जाइए। सो दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट टेक्स्ट बुक। सुपर कोचिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे स्क्रॉल करेंगे, रेगुलेटरी बॉडी, सबसे ऊपर आपको आरबीआई ग्रेड भी दिख जाएगा। ऑलरेडी आपकी फर्दर हेल्प के लिए वी हैव स्टार्टेड क्रैश कोर्स, एंड अभी क्वांट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है, एक दो फेज 2 के भी सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हो चुके हैं या हो जाएंगे। ठीक है, तो विद इन प्रॉपर टाइम लिमिट आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट्स हम करवाएंगे। तो अगर आप सोच रहे थे या खोज रहे थे ऐसा कोई कोर्स, तो क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। जितनी भी थोड़ी बहुत क्लासेस जैसे कि एक वीक क्वांट की हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, उन्हें आप प्रैक्टिस करिए। एंड कोई भी डाउट होता है तो जो भी हमारी लाइव क्लासेस में जब भी हम मिलते हैं वहां पे आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ क्रैकर क्रैश कोर्स, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इंग्लिश इसका मीडियम है, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, डिटेल्स आपको एंटर करनी होंगी, तो इसका आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। थोड़ा सा आई थिंक सिस्टम, हाँ ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हमारे रेगुलर सेशंस में जो हम YouTube पे कंडक्ट करवाते हैं 9 से 11। नहीं देखा है तो YouTube चैनल पे विजिट करके देखना जरूर। एंड अगेन मिलते हैं हमारी लाइव क्लासेस में कोर्स की। ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।